हेलो प्यारे बच्चों, बायो प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज ह्यूमन आई के बारे में। बिफोर गोइंग फॉर डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल बाय which I am getting new milestone and getting so many subscription and likes and comments on our videos। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, वो प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए, वो शेयरिंग के लिए, वो कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए और वो सारे डाउट्स जो क्लियर करने के लिए, जिसके कारण हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस सब के लिए आप लोगों को सो मेनी थैंक्स। साथ ही साथ जो इस चैनल पर आज पहली दफा विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके साथ ही साथ अपने ही तरह के अगर अन्य बच्चों को या लोगों को शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर दे और उनसे भी रिक्वेस्ट करें मेरे तरफ से कि वो सब्सक्रिप्शन भी कर ले। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आज का वीडियो आपके लिए काफी मजेदार भी होगा, क्योंकि ह्यूमन आई एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ऑर्गन हो गया जिससे कि हम लोग साइट सीइंग करते हैं, कोई चीज देखते हैं जिसका पिक्चर हमारी आंख पे बनता है, फिर आई उसको प्रोसेस करके समझता है। तो सारी चीज आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसमें आई के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फंक्शन ऑफ द आई होते हैं, आई में जो पिक्चर प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह से होता है, ये सारी चीज डिस्कशन करेंगे। अब इसका आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको जो ह्यूमन आई का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बीइंग 11th और 12th स्टूडेंट्स, ये आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपको ये ऑर्गन के फॉर्म में आई को आपको डिस्कस करना है। इसके बाद ईयर भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है या इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये एज ए जीएस काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी करें, सीडीएस का तैयारी करें, एनडीए का तैयारी करें, यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल या यूपी पीसीएस की किसी भी तरह के एग्जाम है, उन सभी में आपको आई से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते रहेंगे। इसीलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो आपके लिए। आइए डिस्कशन करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। यहाँ पर एक ह्यूमन आई का ड्राइंग बनाया गया है जिससे बहुत ज्यादा क्लियर है कि ह्यूमन आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सबसे आउटर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज स्क्लेरा। ओके, जो थिक कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं और साथ ही साथ ये आगे आकर के ये कॉर्निया के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। ये स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई which is called as cornea anterior at anterior side। ओके, आगे की तरफ ये कॉर्निया हो गया। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है दैट इज नोन एज कोरोइड। इसमें क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद जो तीसरा लेयर है वो रेटिना है, वो दैट इज थर्ड लेयर। यहाँ जो कोरोइड लेयर है, जो सेकेंड लेयर है, वो कोरोइड लेयर आगे चल करके थिक सिलियरी मसल्स के फॉर्म में बन जाते हैं। जो सिलियरी मसल्स यहाँ पर देखिए लेंस को रिटेन करता है। ओके, तो जो कोरोइड एंटीरियरली कन्वर्टेड इनटू सिलियरी मसल्स which is actually jointed with the lens, human lens। ओके, उसके अलावे जो कोरोइड है आगे एक थिक ओपेक और मस्कुलर आइरिस का फॉर्मेशन करता है और वह आइरिस जो ओपेक होता है, आइरिस का कलर ही एक्चुअली आई का कलर होता है। जैसे किसी का आई ब्राउन होता है, मींस ये समझना है आपको कि उसके आइरिस का कलर ब्राउन है। किसी का आई ब्लैक होता है, देखते हैं ना, किसी का आंख काली हो गई, किसी का ब्लूइश है, किसी का ब्राउनिश है। ये जितने भी तरह के आई के कलर होते हैं दैट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द कलर ऑफ आइरिस। तो आइरिस का जो कलर होगा, जो आइरिस का कलर होगा वो डिसाइड करता है आई के कलर से। ओके, तो और आइरिस के बीच का, जैसे हम लोग देखेंगे, आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर आप आईना रख करके मिरर के सामने में अगर आप अपनी आंखों को गौर से देखें तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें लगेगा कि सम लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जो लिक्विड की तरह का स्ट्रक्चर होगा वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा होता रहेगा। एक्चुअली दैट इज आइरिस। वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में एक होल होता है, जिस होल से होकर के लाइट आपके
आई में इंटर करता है, दैट होल एक्चुअली इज नोन एज प्यूपिल। मींस ये वाला जो होल है उसको बोलेंगे प्यूपिल। अंडरस्टैंड? आप इसको फिजिकली आप व्यू कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। जब आप मिरर में अपने आई को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच का जो फ्लक्चुएटिंग के बीच का जो होल है दैट इज या दैट पोर्शन इज नोन एज एक्चुअली प्यूपिल। ओके, अब इस प्यूपिल के जस्ट पीछे, जस्ट बैक साइड में लेंस होता है, दैट लेंस इज बाइकन्वेक्स। जो लेंस होगा ये क्या होगा? बाइकन्वेक्स मीन्स दोनों तरफ से कन्वेक्स सरफेस होता है। थ्रू दिस लाइट इंटर्स। अब यहां पर ये देखिए पूरा खाली जगह दिख रहा होगा, नहीं? ये खाली जगह दो जगह है, एक लेंस और इधर देखिए रेटिना। ये रेटिना और लेंस के बीच का जो जगह होता है दैट इज नोन एज विट्रियस चैम्बर। क्या कहते हैं इसको? विट्रियस चैम्बर। ओके, and the fluid filled in the vitreous chamber is known as vitreous humor. Actually this is viscous fluids. Okay, but the space between the lens and the cornea, actually the lens and the cornea is known as aqueous chamber. क्या बोलेंगे? Aqueous chamber. And the fluid filled in the aqueous chamber is known as aqueous humor. Aqueous humor is slightly thin as compared with the vitreous humor. Okay, so this aqueous humor and vitreous humor combinedly make the actual shape of the lens, या combinedly decide the position of the lens actually. Okay, here the ciliary muscles are holding the lens from both sides and adjusting the lens का जो curvature हुआ या lens का जो diameter होता है actually adjusted by the adjustment of the ciliary muscle. Suppose let us think कि this is the lens, okay, और यहाँ पे ciliary muscle है. When the ciliary muscle will stretch the lens, what will happen? The curvature of lens will be less. When it presses the lens, what will happen? The curvature of lens will increases. So by increasing or decreasing the curvature of the lens, ciliary muscles actually try to focus the light where? At retina. ठीक है? जस्ट अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नियर है तो उसी हिसाब से लेंस को एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट करके ये यहाँ पर रेटिना पर उसका पिक्चर बना देता है। दैट इज द एक्चुअली फंक्शन ऑफ सिलियरी बडी। अगर ये एडजस्टमेंट बराबर है, पक्का है, ठीक है, तो आप नियर और फार विजन दोनों तरह के ऑब्जेक्ट को आप आसानी से देख सकते हैं। अगर सिलियरी बडी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, या लेंस में किसी तरह का माल फंक्शनिंग हो गया, तो यही एडजस्टमेंट अगर नहीं हुआ तो फिर जो नियर या फार या किसी भी तरह का इमेज रेटिना पर बनना रुक जाता है, जिसके कारण आपको आई साइट में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो फिर उसका हम जो रेमेडीज है वो लेंस के द्वारा सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सबसे अंत में है रेटिना। यहां देखिए विट्रियस ट्यूबर। विट्रियस ट्यूबर के जस्ट बैक साइड में सबसे लास्ट में देयर इज ए ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट इज एक्चुअली दिस इज द साइट फ्रॉम वेयर नर्व सेल्स, ऑप्टिक नर्व्स, ब्लड वेसल्स आर लिविंग फ्रॉम द आईबॉल। ये आईबॉल से लीव करने का नर्व्स का, ब्लड वेसल्स का ये साइट होता है। इन दिस रीजन देयर इज नो फोटो रिसेप्टर सेल्स लाइक रॉड सेल एंड कोन सेल्स। इसमें से किसी भी तरह के कोई सेल्स नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट एंड एट दिस रीजन देयर इज नो इमेज, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इमेज। ओके, अब सी समथिंग लैटरली अपर साइड, यहां पर yellow spot is found. What is this? This is the yellow spot which is situated on the retina actually. And in the region of yellow spot there is a V-shaped curve, या V-shaped structure is found which is known as the fovea centralis. It is the place where only the cone cells are found, and it is the place where the most resolutive pictures are seen during the vision, during the eye vision. इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सबसे स्पष्ट, क्लियर एंड विजुअलाइज पिक्चर बनते हैं किसी भी
किसी भी ऑब्जेक्ट का, कहां पर, येलो स्पॉट के फोबिया सेंट्रलिस में, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियर विजन। एंड ब्लाइंड स्पॉट में किसी भी तरह का कोई इमेज नहीं बनता। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द रेटिना। रेटिना में देखिए, रेटिना में जो सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसको कहते हैं कोन सेल और एक को बोलते हैं रॉड सेल। ओके, जो रॉड सेल में पिगमेंट होते हैं उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। द पिगमेंट इन द रॉड सेल इज नोन एज रोडोप्सिन। और इधर जो होते हैं ये कोन सेल, तीन तरह के सेल होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसको कहते हैं, एक को बोलते हैं रेड सेल, जो रेड पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या रेड लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हो गया ग्रीन सेल और तीसरा हो गया ब्लू सेल। ओके, तो ये 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं, तीनों में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स मिलते हैं। रॉड सेल में जो पिगमेंट होता है रोडोप्सिन्स होते हैं। अब क्या है, एक चीज और समझनी है, ये जो कोन सेल है, कोन सेल एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, कलर विजन एंड डे लाइट विजन। मतलब ये लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोन सेल्स। अब यहीं पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आप समझेंगे कि ये रेड सेल, ग्रीन सेल और ब्लू सेल, ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये इतने मिलियंस ऑफ कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमको समझ लीजिए कि हमको पर्पल कलर देखना है, तो पर्पल कलर का जो रेशियो होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू का जो रेशियो होगा, उसी हिसाब से, उसी रेशियो में ये जो सेल है, ये जो 3 सेल्स है वो एक्टिवेट होंगे और पर्पल कलर हम सील कर देंगे। अगर समझिए इसमें किसी ह्यूमन बीइंग में अगर रेड सेल, ग्रीन सेल या ब्लू सेल किसी में किसी तरह की डिफिशियंसी है तो वो कलर को आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे आप एक कॉमन डिजीज समझते होंगे, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है डिजीज? वो इसीलिए होता है कि कोन सेल के जो रेड, ग्रीन और ब्लू का जो कॉम्बिनेशंस है वो कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वो जो पर्सन होते हैं वो रेड और ग्रीन पिगमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जो कलर विजन कहते हैं, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। उन लोगों को रेलवे में नहीं होता है नौकरी, उन लोगों को फौज में नौकरी नहीं होगा, उन लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं होगा, उन लोगों को फायर फाइटिंग में नौकरी नहीं होगा। ये सारे जगह पे या रेलवे वगैरह में जो भी स्टेशन मास्टर वगैरह के पोस्ट में है, तो कलर विजन नहीं होना चाहिए। और कलर विजन इज रिस्पॉन्सिबल, ये डिफिशियंसी होती है एक तरह के रेड, ग्रीन और ब्लू सेल का जो रेशियो होता है, यहाँ पर अगर किसी तरह का रेड सेल या ग्रीन सेल में कमी होगी तो क्या होगा, ये कलर ब्लाइंडनेस अपीयर हो जाएगा। ये जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है नॉर्मली के केस में। ओके, जो रॉड सेल होते हैं वो रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ये होते हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द रॉड सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रॉड सेल। यहां पर देखिए कि रॉड सेल में कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन। ओके, एंड रॉड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विलाइट विजन। इसका दूसरा नाम है स्कोप्टिक विजन। ओके, स्कोप्टिक विजन कहते हैं, स्कोटॉपिक ओके। अब रॉड सेल में जो रोडोप्सिन पिगमेंट होते हैं, व्हेन द लाइट फॉल ऑन द रॉड सेल, ये जो पिगमेंट है ये ऑप्सिन और रेटिनल जो कि अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए होता है उसमें ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ये जो रॉड सेल से है या कोन सेल से, इससे सेंसेशन अपीयर होता है और सेंसेशन वो कैरी होता है नर्व इंपल्स के द्वारा कैरी होकर के फिर ये विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है। विजुअल कॉर्टेक्स में जाकर के एनालाइज होता है और जिसके कारण हम विजन को सेंस करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जो रेटिना पर इमेज बनता है वो इमेज आपका जो रियल ऑब्जेक्ट होगा उसका जस्ट उल्टा बनता है। जो रेटिना पर इमेज बनता है वो इमेज जो रियल ऑब्जेक्ट होगा उसका उल्टा बनता है और हमारा ह्यूमन ब्रेन उस बने हुए इमेज को एक बार और उलट करके रिवर्स करके समझता है, अंडरस्टैंड करता है।
ठीक है, मतलब जो विजन का एनालिसिस होता है वो रेटिना पर जिस तरह का इमेज बना उसका जस्ट वो अपोजिट कर देता है, रिवर्स कर देता है। और रेटिना पर एक्चुअल में जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट का रिवर्स बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 बार अगर रिवर्स होता है तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। ओके, तो यह हुआ आपके लेंस के बारे में, जो ह्यूमन आई का एक इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हुआ, जिससे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाते रहेंगे। इसके बाद अगर किसी तरह का इसमें डाउट्स हो जो आप नहीं समझ पा रहे हो या कुछ क्लियरिटी चाहिए तो आप कमेंट्स के द्वारा भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।